में गए थे, पूजा किया था, अगरबत्ती दिखाया था, प्रसाद चढ़ाया था, बड़े भावना से कुछ मांगा भी था। तो क्या मांगा था? भगवान ने दुकान दे देना, अच्छा नौकरी दे देना, अच्छा परिवार दे देना, एक गाड़ी दे देना, ये मांगा था ना। ये तो नहीं मांगा था कि भगवान मुझे देवता बना देना, मुझे सतयुग में भेज देना, मुझे फरिश्ता बना देना, मैं विश्व की सेवा करूं, ऐसा तो नहीं कहा था ना। धन मांगा था, लेकिन अपने लिए, परिवार के लिए। बाबा हमारी बुद्धि कहाँ बता, कहते तुम विश्व के सेवक हो। हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, विश्व के लिए करते हैं। कभी ऐसा कहा कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग बनाना, दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमारा ही घर महल हीरे जवाहरात का बनाना, दूसरे का मिट्टी का बना देना? वह सभी का महल आज भी गोदी में था। जो चालाकी से चलेंगे उनका भी महल होगा, लेकिन बाबा की नजरों में नहीं आएगा, बाबा की लिस्ट में नहीं आएगा। फिर आप देवी जो भी कुछ करना है यहाँ करके हम बड़ों की नजरों में आ जाएंगे, महारथी कहलाएंगे, बड़े कहलाएंगे, लेकिन भगवान की नजरों में नहीं आएंगे। जो है जैसे हैं हम उसके हैं। कोई हमको कहे महारथी या ना कहे, उनके कहने से कोई मतलब नहीं है। बाबा के नजरों में, बाबा के दिल पर है। तो ऐसा बाबा जब हम बच्चों को चाहता है, तो क्या हम उस तरह से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछें, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा दिन आएगा? एक एक चीज स्पष्ट करके बाबा देना है। एक एक बात स्पष्ट कर करके बाबा बता रहे हैं, हर मुरलियों में बता रहे हैं। हमको लगन होती है, ऐसा बनना है, लेकिन बाद में ढीला पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं वो तो बना नहीं है, वो तो बने नहीं है, हम मगर नहीं बने तो क्या फर्क पड़ता है। और आज के मुरली में कहा कि हम किसको देख करके आए? बाबा को देख करके आए। बाबा कैसे थे? हमारी उमंग उत्साह एकदम उसी तरह से रहे। कोई देखे नहीं देखे, बाबा तो देख रहा है। हमारे मन को तो सकून मिल रही है, मन में तो खुशी हो रही है। दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन हो, वो कब होगा? जब हम बाबा के श्रीमत पर कदम बाई कदम चलेंगे तो हर कदम साधन है। क्या ऐसी बाबा ने त्याग दिया बेगरी पार्ट में? बाबा के टाइम में तो बेगरी पार्ट हुआ ना। क्या ऐसा दिया कि लोग आज तक भी याद करते हैं? बाबा जैसा प्यार वो कौन सा प्यार था? वो रूहानी प्यार था, वो आत्मिक प्यार था। क्या वो रूहानी प्यार बाबा के ही पास था या हम बच्चों के पास भी है? हम बच्चों के पास है, बाबा ने हम सबको दिया ना। क्या वो प्यार हम सब बांटते हैं, देते हैं? हमारे नजदीक रहने वालों को महसूसता होती है? करके जाते थे बाबा, इतना प्यार से मुस्कुरा करके, इतना रूहानी दृष्टि देते थे कि बाबा नहीं कहते थे कि बच्चे तुमने भूल किया था, लेकिन बाबा के दृष्टि से रियलाइजेशन होता था, मैंने भूल की है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तू भूल किया है, नहीं, कभी नहीं।
बाबा किस नजर से देखा? अरे ये हमारे बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, ये हमारे बच्चे सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। उस मालिक के नजर से देखा। क्या वो बच्चे छोटे थे तब बड़े हो गए तब? ऐसा नहीं कि छोटे आए तो उनको कहते तो छोटे बच्चे हैं, किसी और के बच्चे हैं, तो आश्रम में आ गए, खिला पिला दो, उनको ठीक रखो, ऐसा नहीं। उतनी श्रेष्ठ नजर से देखा। बाबा ने क्या कहा? ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। केवल कहा नहीं, ठाकुर जैसा व्यवहार किया। दादियां सुनाती थी कि मार्केट में कोई नया फ्रूट आता था तो दादियां तो बाबा नया फ्रूट मंगवाते थे। दादियां कहते थे बाबा ये बहुत महंगा है, अभी नया नया है। अरे बच्ची क्या फर्क पड़ता है, ठाकुर के आगे महंगा और सस्ता? ये हमारे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुरों को हमको खिलाना है। आप मंदिर में जाते हैं तो क्या नया कोई चीज आता है तो मंदिर में भगवान को पहले स्वीकार कराते हैं ना। तो बाबा उस नजर से छोटे बच्चों को देखा, पालना किया, बड़े हो गए वही नजर थी, बहुत ही बड़े हो गए वही नजर थी। क्या हम अपने बच्चों के ऊपर, रिश्तेदारों के साथ हमारी नजर है? हम सुबह उठते हैं, रिश्तेदार ध्यान में नहीं चलते हैं, वो सोए रहते हैं, हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बुलाते हैं। अगर बाबा को बुलाया तो क्या बाबा को बच्चे देते हैं? बच्चे बाबा ये बहुत तंग करते हैं, ये बच्चे बिच्छू टिंडन है, ये बहुत पति बहुत हमारे को सताता है, मारता है, कड़वे शब्द व्यवहार करता है। बाबा को बच्चे देते हैं। क्या इनके साथ हमारा जिंदगी भर यही संबंध रहेगा? बाबा इनसे छुट्टी कराओ, इनसे अलग कराओ। सुबह सुबह बाबा को बुला करके बाबा को ये कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि बाबा आप आओ हमारे घर में और ये आपके बच्चे सोए हैं, इनको दृष्टि दो, ये बच्चे हमारे से भी आगे जाने वाले हैं। भगवान की नजर से तो क्या नहीं होगा, हो सकता है उनकी नजर इतनी पावरफुल है, इतनी कृपालु है, दयालु है, किसी के ऊपर नजर डाल दें उनका उद्धार हो जाए। हम बाबा को सुबह सुबह बुला करके क्या करते हैं? अंदर में जो भरा है, उन्होंने कल कष्ट दिया है, मारा है, गाली दिया है, अपशब्द किया है, इंसल्ट किया है, वो हमारे मन में भरा है। और सुबह बाबा को बुला करके हम बाबा को कहते हैं बाबा ये ऐसे ऐसे करते हैं। हम कहाँ बोला? बोलना तो उसको कहते हैं कि वो हमारे लिए कल बहुत कठिन एक किया है, व्यवहार किया है, और हम सुबह बाबा को बुला करके बाबा ये आपके बच्चे हैं। ये व्यवहार हम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, कल तक आज भी किसी ने कुछ कर दिया, हिसाब किताब कितना हो गया ना। हम पहले किए थे तो कर रहा है ना, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि हम दादी दीदी हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अरे हम करके आए हैं, वो दे रहा है, हमको स्वीकार करना है ना। चाहे वो आपके बच्चा बन के आया है, बहू बन कर रही है, बेटा बन करके आया है, कुछ भी बनते रिश्तेदार बन करके आया है, चुप करने के लिए आया है। जो हमने लिया है वो नजदीक में रह करके चुप कर रहा है। मान लीजिए कि 100 साल पहले हम किसी से 50 लाख कर्ज ले लिया, 20 लाख कर्ज ले लिया, और हम कर्ज दिया नहीं, शरीर बदल दिया, उसने भी अपना वस्त्र बदल दिया। क्या वो कर्ज मिट गया वस्त्र बदलने से? नहीं, वो कर्ज आ रहा है।
या हम दो भाई हैं, हम बंटवारा किया, हम समझदार हैं, छोटा भाई बुद्धू है तो उसका भी हिस्सा हमने ले लिया, थोड़ा सा दे दिया, ईमानदारी से बंटवारा नहीं किया तो क्या होगा? वो इसका हिस्सा जो है भल बुद्धि से थोड़ा ढल है, वो नहीं समझा, लेकिन उसका हिस्सा तो है, हमने तो लिया है। वो कभी हमारे रिश्तेदार बन करके आएगा और वो अपना हिस्सा लेगा। हम किसी से 10 लाख रुपया लिया है, चोला बदल दिया, वो हमारा बच्चा बन करके आएगा, जन्मते बीमार होगा, बड़ा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा, और बड़ा होगा, पढ़ा लिखा दिया, उसको डॉक्टर बना दिया, उसको इंजीनियर बना दिया, डिग्री हुआ, उसको नौकरी भी लग गई, गवर्नमेंट की नौकरी लग गई, शरीर छोड़ दिया। ऐसे होता है क्यों? हिसाब किताब हमारा जुटू हुआ, हम उनको देखते हुए छोड़ करके चले गए। बाप रोते रहिए, हमने इतना पाला, इतना खर्चा किया, इतना ये किया, इसको डॉक्टर बनाया, नौकरी भी दिला दिया, और आज शरीर छोड़ दिया। कष्ट होता है या नहीं होता है? हमारी हिसाब किताब है, बाबा ने ज्ञान से यही दिया है। हम साक्षी होकर देखें, जितना हिसाब किताब था वो चुटू हुआ, वो चुटू करके गया। हम उस आत्मा के लिए दुआ करें, उस आत्मा के लिए हम अच्छा व्यवहार करें, शुभ भावना का दान दें कि चलो हमारे साथ जो किया ठीक किया, आगे जहां भी जाओगे वो अच्छा कर्म करना, ये दुआ करना। या हम रोते रहे, हम ये कहते रहे कि हमने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया, और ये करके चला जाए। नहीं, ये कर्मों का खेल है। बाबा ने हम सबको ज्ञान दे दिया, कर्म फिलॉसफी बता दिया, एक कर्मों का खेल चल रहा है, हम सब खेल खेल रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब एक्टर हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो किसी का कैसा भी पार्ट हो, हमको खुश होना है। कोई राजा का लड़का वो बेगर का पार्ट प्ले कर रहा है, तो हमको तरस नहीं करना है। वो बेगर का पार्ट राजा का लड़का और फटा हुआ कपड़ा बन रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है, बल्कि हमको खुश होना है। इतना अच्छा वस्त्र पहनने वाला पार्ट प्ले के साथ कितना खराब वस्त्र पहना है, जो कभी इसके नौकर भी इसके घर पे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, वो पहन करके पार्ट प्ले कर रहा है। इतना हम लोगों को विश्वास, इतना हम लोगों को नीचे, तो स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी, नहीं तो सदैव स्थिति नीचे ऊपर होगी। सदैव एक दूसरे को हम कंप्लेन करेंगे कि मेरे साथ इनका व्यवहार ऐसा ही होता है। हमारी दादियों ने कंप्लेन नहीं किया, दादियों ने बहुत कठिनाई सहन किया। आज तो हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं, कुछ नहीं है। हमारी दीदी कौन सी फैमिली के थी? साधारण फैमिली की नहीं थी। आज भी जसलोक हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, उनके अंकल का है। सोचो कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितना बड़ा पैसा वाला व्यक्ति होगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। उसका परिवार कैसा होगा? उस परिवार की हमारी दीदी बाबा ने जब सेवा पर भेजा दिल्ली में, कहानियां सबको पता है। फटी हुई बोरी धर्मशाला से उठा करके घाट करके और जमुना के कंठे पर हमारी दादियां बोरी बिछा करके तपस्या की। लोग माताएं बहनें जमुना जी से स्नान करके पूजा करके बाहर आती हैं, तो ये 3 देवियां एकदम उनके चमक रहे हैं, आंखें इतनी तेज है। ये कौन है? बड़ा हिम्मत रख करके उनके नजदीक
जाके पूछे आप कौन हो? तो हम पहाड़ से आए हैं, माउंट आबू से आए हैं, योग सिखाने के लिए आए हैं, क्या हमको योग सिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बैठो, योग सिखाएंगे। सत्संग शुरू हो गया। सत्संग पूरा हुआ तो माताएं एड्रेस पूछना शुरू किया, आप कहाँ रहते हो, हम जब फ्री हो तो हम आपके पास आए। बोलते हैं कि उस धर्मशाला में रहते हैं, उस धर्मशाला में नहीं रहिए, हमारा बंगला खाली है, आप चलिए हमारे बंगले में रहिए। कहाँ से शुरू हुआ? आज हम लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है, कोई बात होता है, सेवा में जाते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, दीदी हमको कहाँ भेज दिया है, कौन सी सेवा में भेज दिया है, उसको पता नहीं है मैं क्या हूँ, मैं किस परिवार के हूँ। 10 संकल्प चलते हैं और हमारी दादियों को कोई संकल्प चला, उनकी त्याग है जो आज हम सब फल खा रहे हैं, उनकी तपस्या है जो हम फल खा रहे हैं। हमारे को तो कोई मेहनत नहीं करेगा, वही हिस्ट्री और केवल बाबा के और मोमा के लिए दिन संदली था, बाकी सारी दादियां मोमा सब जमीन पर बैठ के बाबा की मुझे सुनते। आज जमीन पर बैठने वाला यहाँ कोई नहीं दिखाई, तो उनका फल है ना, उनकी तपस्या है ना, तो फल हम खाने पर आए हैं, फल खा रहे हैं, तो खुश रहना है, हमको उनसे भी आगे जाना है ना। सोचिए, मक्खन खाने वालों को तो ताकत और अधिक होनी चाहिए, मक्खन निकालने वालों से ज्यादा मक्खन खाने वालों को ताकत होनी चाहिए ना। मक्खन निकालने वाला खुश है, खाने वाले अंत का समय चल रहा, अब हमको रियलाइज करना है, संपन्न बनने का धूम लगाना है। बाबा को संपन्न बनने का धूम था, ऐसे नहीं, धूम था, बेकरी पार्ट था, सब कुछ था, लेकिन बाबा का धूम संपन्न बनने का था। एक बात, एक भरोसा, एक निश्चय पर बाबा चलते थे। चले 400 बच्चे हैं, 4 आना पैसा नहीं है, ये क्या नाश्ता करेंगे, क्या भोजन करेंगे, इनके लिए क्या भोजन के प्रबंध हो, कुछ नहीं सोचा, बल्कि इतना उमंग उत्साह से बाबा मुरली चलाते थे, इतने नशे में चलाते थे, और वो मुरली चला करके, बच्चे तुम विश्व के मालिक बनोगे, तुम श्री नारायण बनोगे, लक्ष्मी बनोगे, तुम्हारे लिए बाबा विश्व को स्वर्ग बना रहा है। जब मुरली चला के आते थे तो रूम में आते थे तो दादियां सोचती थी बाबा चलो मुरली अच्छी चला दिया, नशे में चला दिया, अब घर रूम में जाकर के सोचते होंगे कि बच्चों को क्या नाश्ता देना होगा। तो दादियां आती थी बाबा को देखने की, बाबा क्या कर रहा है, बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। दादियां पूछती है बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल विष्णु बनेंगे और ऐसे ऐसे चलेंगे। कहा या नहीं कहा, किया या नहीं किया, उसको चिंता नहीं थी, इतनी लगन, अपनी भविष्य का इतना उमंग, बेकरी पार्ट, लेकिन नशा वही कि नहीं ये शरीर छोड़ेंगे। ये उनको पता था कि ये यज्ञ बाबा का है, यज्ञ मेरा नहीं है, हमने यज्ञ नहीं रचा है, हमारे पास ये लोग नहीं आए हैं, ये सब बाबा के लिए आए हैं। और भगवान कभी भूखा नहीं रहता है, संसार को खिलाता है, संसार को पालना करने वाला कभी भूखा नहीं रहता है। तो ये बच्चे भी भगवान के हैं, भूखा नहीं रहेंगे। तभी गुजरात जी बड़ा नशे से अनुभव सुनाती थी
कि बाबा ने ढोढा और छाछ का प्रोग्राम भी भेजा। 15 दिन ढोढा और छाछ खाना है और सब्जी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी, डायरिया है, बुखार है, दर्द है। और वो प्रोग्राम अनुसार 15 दिन लोगों ने ढोढा और छाछ खाया। डायरिया भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, कमर दर्द, घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। निश्चय, भगवान ने निश्चय, बाबा को निश्चय था, विष्णु बनूंगा, हम कृष्ण ये बुढ़ा शरीर छोड़ेंगे, विष्णु बनेंगे। उसी निश्चय पर चल रहा है। स्वर्ग में जाकर के विष्णु बनेगा, उसका अभ्यास यहाँ कर रहा है। इतना नशा, हम ही कृष्ण बनने वाले हैं, हमको विष्णु बनना है। उसको ये चिंता नहीं है 4 बच्चे क्या खाएंगे। हम लोगों की इतना नशा है, हम देवता बनने वाले हैं। परिवार में कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी कुछ परिवार में हलचल होता है तो पहले हमारे चेहरे पर आ जाता है, उथल पाथल शुरू हो जाती है। होता है इतना निश्चय हो, इतना बाबा में विश्वास हो, हम बाबा के हाथ पकड़े हैं, वो हमारे को पार करेगा। इतना विश्वास है। विश्वास हो तो मेरी स्थिति एक जैसी हो। विश्वास कहते हैं बाबा मेरा है, हम बाबा के हैं, बाबा मेरे दिल में है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाय करते हैं, आवाज करते हैं, बुखार हो गया, कुछ हो गया, जब तक दवाई नहीं मिलता है तब तक आवाज करते हैं। हमने देखा हमारी दादियों ने, हमारे बड़ों ने, किसने आवाज किया, ठीक हो जाएगा। हम जाते थे उनके पास, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाऊंगी, बाबा बैठा है। इतना बाबा में नीचे। इस दादी की बात सुनो, एक एक दादियां, दीदी हमारी बड़ी उम्र थी, ब्लड प्रेशर था, शुगर था, रात को 10 बजे बुलाती थी, थोड़ा मेरा बीपी चेक कर दो। उन दिनों में 73, 74 की बात करता हूँ, मैं अकेले था। डॉक्टर आज तो हॉस्पिटल हो गया है, कितने डॉक्टर हो गए। तो हम जाते थे, दीदी का बीपी चेक करते थे, तो दीदी को बोलते थे, दीदी बीपी थोड़ा हाई है, आज कल सुबह नहीं उठिएगा, रेस्ट करिए। दीदी क्या बोलती थी, दीदी हिंदी में बात थोड़ा ज्यादा करती थी, तो बोलते थे भाऊ मन भाई, हम आपकी बात अभी नहीं सुनेंगे, सुबह में जो बाबा प्रेरणा देगा वो करूंगी। अभी से बाबा को नहीं कहा करके सोऊंगी कि बाबा मेरा बीपी हाई है, मैं सुबह नहीं उठूंगी, बाबा को बोल करके ये नहीं सोऊंगी। और सुबह हम आते थे हिस्ट्री हॉल में योग करने के लिए, तो मेरे से पहले दीदी तैयार होकर के योग करा रही है। इतना निश्चय, इतना नजदीक से हर दादियों को देखा। डॉक्टर लोग बोलते थे, दादियों को हॉस्पिटल ले जाते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि बनारसी भाई आपके दादियों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बोला क्यों भाई, दादियां आपको तंग करती है, कुछ बोलती है। वो डॉक्टर बोलते हैं बोलने तो अच्छा लगे, हम उसकी दवाई दें, ये तो मुस्कुराती रहती हैं। और हम इनके पास जाते हैं तो पूछती हैं डॉक्टर जी आप कैसे हो। डॉक्टर जी गुजरात दादी, थोड़ा डॉक्टर बुधवारिया जब आता था तो दादी अगर बेड पर है तो कुर्सी पर बैठ जाता था। हमारे वो डॉक्टर 2 मिनट से किसी पेशेंट को 2.5 मिनट भी नहीं देता था, इतना ये था। लेकिन दादी के पास आता था, इतना आकर्षण में, दादी बेड पर है तो कुर्सी पर बैठ जाता था। दादी अगर कुर्सी पर बैठी है तो दादी के बेड पर बैठता था और पूछता था। उनके पूछने के पहले दादी जी कहती हैं,
डॉक्टर जी आप कैसे हो? बीमार हैं, अपने दास्ताना नहीं सुना रहे हैं कि रात को ये हुआ, वो हुआ, दर्द हुआ, नींद नहीं आई, ये हुआ, वो कुछ नहीं। तो बाबा देख रहा है ना, वो तो कर रहा है ना, डॉक्टर तो निमित्त है। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? हमारे सामने की बात है। हम दीदी निर्मला का आज 8-10 दिन हुआ, उनकी बात सुना। मैं शुरू से दीदी के साथ था, ग्लोबल हॉस्पिटल से उनको ले गया शनिवार को। डॉक्टरों ने कहा कि वहां तक नहीं जा सकती है, चलो वेंटिलेटर डाल दो, सेफ्टी हो गई। ले गया और दीदी का चेहरा इतना लोगों को लगे नहीं वो बीमार है। बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एक एक ऑर्गन फेल होता गया। लास्ट में सारा ऑर्गन फेल, ब्रेन भी फेल। डॉक्टर बोलते ब्रेन अब फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, ये फेल हो गया। लास्ट में दीदी जब जाती है, सारा टाइम उनका आंखें बंद। जयंती दीदी आई, सुदेश दीदी आई, सब लोग आए, दीदी जागो, आंखें खोलो, कभी नहीं। और जब जाना हुआ, सब ऑर्गन फेल हो गया, हम वहीं खड़े थे, एकदम ब्राइट आगे घुमाई और दृष्टि देते 5 मिनट देते, दीदी कोई झटका भी नहीं लगा, कुछ खेच भी नहीं हुआ। तपस्या का एक फल है, सेवा का एक फल है। कर्म भोग पर कैसे कर्म योग का प्रभाव पड़ता है, आंखों से देखा। इतना पावरफुल स्थिति दीदी की थी। जब आत्मा निकली तो हम ऐसा कर्म करें ना, ऐसी सेवा करना, जाना तो हम सबको है, लेकिन ऐसी स्थिति हो, हम तन से ही आत्मा निकले, एकदम कोई कर्म होगा जरा भी लेप छेप नहीं आत्मा पर हो। तो उस समय का पुरुषार्थ है, बहुत समय का पुरुषार्थ हमारे अंदर होगा तो हम कर सकते हैं। तो अभी टाइम है, थोड़ी सी घड़ियां जो रह गई है, हम बच्चों के लिए बाबा ने रखा है, समझ करके पुरुषार्थ करना। नहीं, ये मेरा अंतिम समय है, अभी आत्मा निकले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मैं बीमार हूं, ये है, एक बहाना हो गया, नहीं। अंतिम समय है, 84 जन्म है, कुछ हिसाब किताब रहा है, वो मृत्यु हो रहा है, हो गया। 1 मिनट तो करो, 2 मिनट तो करो, 3 मिनट तो करो तो सही। कहा बाबा भगवान खुद सामने दृष्टि देकर के करा रहा है ड्रीम, और वो हम घर जाते जाते भूल जाते हैं। सारे दिन में 1 मिनट भी नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते। हम घर में हैं, टाइम है, अभ्यास करें, रास्ते में जा रहे हैं, अभ्यास करें। में शरीर चल रहा है, आत्मा इसमें परमेश्वर चला, आत्मा अलग है, शरीर तो शरीर से हम निकलेंगे तो दिखता है। बाबा शरीर जब छोड़े, अव्यक्त हुए, कैसे हुए? सारी दादियां सामने खड़ी है, बड़ी दादी के हाथ में हाथ है, दृष्टि दे रहा है, शक्तियां प्रदान कर रहा है, और बाबा उड़ा। किसी को पता नहीं लगा, बाबा की आंखें खुली है। दादी को तब पता लगा कि बाबा का हाथ ठंडा, क्या हो गया? ठंडा हो गया हाथ, क्या हो गया? हाथ में जान नहीं है। तो दादी समझ गई बाबा। तो इसका अभ्यास करना है, बाबा ने अभ्यास किया।
अपने ऊपर एक नया पैसा खर्चा नहीं किया, लेकिन लास्ट दिनों में बाबा ने कहा कि बाबा के लिए झोपड़ी बना दो। मकान बने हुए थे, दादियां रिक्वेस्ट कर रही थी कि बाबा आप चलो नए मकान में रहो, पुराने मकान टपकता है पानी में। बाबा छतरी लेकर के बिस्तर में बैठे रहते थे, पुराने मकान छोड़ करके नए मकान में नहीं गए, नहीं वो बच्चों के लिए है। अपने लिए झोपड़ी बनवाया, वो भी खरीद कर नहीं। बच्चे जंगल में खजूर के पेड़ बहुत लगे हैं, उसकी टहनियां कटवा करके, पत्ते कटवा करके चारों तरफ से ये करके झोपड़ी सिंपल, और वहां जाकर के बाबा तपस्या करते थे। उन दिनों में बाबा का कमरा तो नहीं था, बाबा बिल्कुल बाबा का कमरा था, तो झोपड़ी में बाबा तपस्या करते थे। इतनी तपस्या करते थे बाबा, झोपड़ी में गए पूरा यज्ञ में समाता छा जाता। हम लोग अपने घर में बैठ के कोने में बैठ करके तपस्या करें, घर में वाइब्रेशन ना हो, लहर ना हो, होगा? हम करते नहीं है। हम घर में जाते हैं तो हमारी दृष्टि बढ़ जाती है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, उनके ऊपर दृष्टि है, उनको जो करना है वो करेंगे। हमारी दृष्टि देने से वो मानेंगे नहीं, लेकिन हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? दूसरों को देखने में जा रहा है। अगर हम स्व को अंदर देखें, हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो, हमारी वाइब्रेशन हमारे से निकले, तो हो सकता है बहू को करंट लगेगा, बच्चे को लगेगा, वो कहेंगे क्या कर रही है, और मम्मी को मम्मी के नजदीक बैठे वाइब्रेशन आए। तपस्या वो चीज है, तपस्या करो, वहां का वातावरण शांत हो जाता है। आज हमारा शांति वन पुराने हैं, वो देखे होंगे जब शांति वन नहीं बना था, शाम को उस रोड से हम लोग जाते थे, अंधेरा हो जाता था तो डर लगता था, वो भूतों का अड्डा था। आज वो शांति वन शमन हो गया। कैसे हो गया है? दिन रात तपस्या से हो गया। जब वो हम भूतों का अड्डा को भी हम तपस्या से शांति वन बना सकते हैं, हमारा घर भूतों का अड्डा नहीं है। वहां हम तपस्या करेंगे तो आश्रम बनेगा या नहीं बनेगा? हम बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम तपस्या नहीं करते हैं। तपस्या ये सुंदर पर आ गए, लाल लाइट में योग कर दिया, बहुत हो गया। शाम को जाएंगे सेंटर पर, योग कर लेंगे, हो गया। सारा दिन वहां रह करके घर में तपस्या करें, घर का वातावरण पावरफुल होगा या नहीं होगा? घर को आश्रम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हम करते नहीं है। यहाँ से जाने के बाद दृष्टि चेंज हो जाती है, हमारी सोच चेंज हो जाता है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है। यहाँ लक्ष्य है मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बाबा की आज्ञाओं पर चलना है। एकदम फूट फूट कर भरा है। घर जाके किसकी आज्ञा पर चलते हैं? किसको देखते हैं? बाबा ने क्या कहा? किसी को देखने को कहा? बाबा ने कहा कि अगर देखना है तो बाबा को देखो, कुछ करना है तो बाबा को करो। तो हम वो करते हैं। हम अपने आप से पूछें तो इसको पुरुषार्थ करें। जब तक हमको इतना ध्यान नहीं होगा, पुरुषार्थ करने को बहुत मानते हैं। हम बाबा को अपने घर में बुलाएं, भोग बनाएं, भोजन बनाते हैं। हम ये ना कहें कि मेरे बच्चे के लिए है, उसको ये पसंद है, वो पसंद है, वही चीज बना के खिलाऊंगी, प्यार से खाएगा। नहीं, बाबा को ये पसंद है, बाबा के लिए बना रही हो, बना करके भोग लगाएं, बच्चे को खिलाएं, बाबा को खा जाएगा। प्रसाद बच्चा खा करके उसका मन बदल जाएगा। हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति सुनता नहीं है,
यही कंप्लेन करते हैं। बच्चे और पति 8 घंटा बाहर रहते हैं, 16 घंटा हमारे साथ रहते हैं। 8 घंटा का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और 16 घंटा का प्रभाव हमारा उनके जीवन पर नहीं पड़ता है। क्यों? हमने तपस्या किया नहीं है। अगर हम तपस्या करें तो हमारा प्रभाव बच्चों। मधुबन में जाते हैं, थक करके जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, रिजर्वेशन नहीं है, नींद नहीं आई, मधुबन में गए, फ्रीज। क्यों होता है? क्योंकि तपस्या होती है। जब तपस्या से सब होता है, हमको पता है, हम करने वाले हैं, तो हम घर में जाकर क्यों न तपस्या करें? घर घर को आश्रम क्यों न बनाएं? घर को मंदिर क्यों न बनाएं? कौन बनाएगा? कोई और आके बनाएगा? हमको बनाना, हमको तपस्या करना। समय आ गया है, हम इतना तपस्या करें, इतना अपने ऊपर अटेंशन दें, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। हमारे को देख करके लोग कहें, उनको प्रेरणा आए, पुरुषार्थ कैसे करना। हम दूसरों से न पूछें, हमारे पुरुषार्थ को देख करके लोगों को लगे पुरुषार्थ करना है, जैसा करना है। व्यवहार अगर बनानी है तो जैसा व्यवहार बनानी है, क्योंकि ये भी तो घर में रहते हैं, ये भी तो बिजनेस करते हैं, ये सब करते हैं, सब कुछ करते हुए न्यारा उपराम कैसे कहेंगे? जब हम बाबा हमारे लक्ष्य हो। और बाबा अभी लास्ट समय में इतना युक्तियां दिया है, हम देखते हैं जगह जगह जाते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान का काम हम आज शुरू किए हैं, सरकार के साथ आज शुरू किए हैं, लेकिन ये तो बाबा जब इस धरा पर आए उस दिन से नशा मुक्ति का काम शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा आकर के हमको देवता बनाया, फरिश्ता बनाया। फरिश्ता नशा लेते हैं क्या? देवता बनने वाले नशा लेते हैं क्या? तो बाबा आते धरा पर आया और व्यसनों को छुड़वा दिया, खान पान को शुद्ध कर दिया। तो बाबा का ये तो शुरू से स्थापना के दिन से ये काम चल रहा है। आज ये काम क्यों जोरों पर है? आज कहाँ भी जाते हैं, 4 मार्च को भारत सरकार के साथ MOU साइन हुआ। ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में पहली बार सरकार ने माना है कि ब्रह्मा कुमारी कोई है। 4 मार्च को सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से साइन हुआ, MOU हुआ और 3 महीना का रिपोर्ट हम दिए, हैरान हो गए। इतना आप लोगों ने सेवा किया 3 महीना में। 6 महीना का रिपोर्ट परसों शुक्रवार को 4:30 बजे मीटिंग थी, उसमें मैं आया हूँ। जब रिपोर्ट प्रेजेंट किया, उनके चीफ सेक्रेटरी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, पूछिए नहीं, खुश हो जाएंगे। चलो हमारा नाम चारों तरफ गांव-गांव में लोगों को पता पड़ेगा कि इनकी कंपनी है, ये है। तो हम लोग दूसरों से भी करा सकते हैं, भी कर सकते हैं। हम नहीं जाते हैं सेवा पर, तो चलो हमारे धन से हमारा भाग्य तो बनेगा, दुआएं तो मिलेगी। अब जिसने गाड़ी खर्चा करके बना करके दिया है, इन आत्माओं के खुशी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इस तरह से ये बाबा ने नई नई युक्तियां बनाई है सेवा की। खाली हम योग करें, तपस्या तो है, करना है, जीवन में परिवर्तन लानी है, लेकिन ये भी करना ताकि कोई रह न जाए। अभी अंत का समय होगा तो लाना देंगे नहीं देंगे। हाँ, हम तुम करके गाड़ी को देखा, हमको श्री बाबा का संदेश मिला था, भले हम नहीं गए। तो बाबा लाना खत्म करने के लिए ये युक्ति रचा है या नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है। तो आप लोग चाहेंगे कि हमारे रजौरी में भी ऐसा एक गाड़ी हो, या मुश्किल है? जो कहते हैं कि रजौरी में ऐसी गाड़ी हो, हम सब सहयोग करेंगे। दीदी देखो, सब सहयोग करने के लिए तैयार है। अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ सहयोग के लिए। और ऐसा आपकी
आपकी एरिया है, गीता पाठशाला है, गांव है, वहाँ भेज दीजिए। 3 लोग जाते हैं और 3 लोगों के ऊपर क्या खर्चा होगा? पहले तो हम अभियान निकालते थे, 10-12 लोग आते थे, उनको ठहराओ, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो। इनमें क्या है, 3 लोग तो पे करते हैं, अपने सेंटर के हैं। तो फ्री सेवा बाबा ने, कोई मुलाहना नहीं दे सकता कि हमको परमात्मा का संदेश नहीं मिला। इस तरह की इजी सेवा है। तो आप सब करेंगे? बोलते नहीं है, देखो अभी भी बोलेंगे तो करना पड़ेगा। हिम्मत से कहो नहीं, अब सब सेवा छोड़ करके यही सेवा करेंगे, क्योंकि इसमें सबका सहयोग है। धर्म वाले चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा शराब पिए। नहीं, हम आज स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में क्या होता है, छोटे बच्चों को सुनाते हैं, वो जाकर के मम्मी पापा को सुनाते हैं। उसका पापा सिगरेट शराब पीता है, तो वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची उसके गोद में जाकर के खड़ी हो जाती है, पापा आप मुझे प्यार करते हो और आप शराब पीते हो। दीदी ने तो स्कूल में बताया कि शराब पीने वालों को कैंसर होता है, टीबी हो जाता है। आपको कैंसर टीबी हो जाएगा तो आप तो शरीर छोड़ दोगे, फिर मुझे कौन प्यार करेगा? उसके आंसू आ जाते हैं बच्ची को। उसका बाप कहता कि बेटा आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, तुम हो। इस तरह से भावनात्मक बातें करें। जो सुने वही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। हमको भी बहुत बार हम डिस्करेज हो जाते हैं बात के कारण, लेकिन सर जो बोले तो बहुत अच्छा लगा कि हमें उसी ओर मेहनत करनी चाहिए, अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहिए और उसी ओर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत दिशा में मेहनत करेंगे, भले ही मेहनत करें लेकिन आगे नहीं बढ़ता। कोई भी शुरू से जीनियस नहीं होता। मतलब कि अगर हमारा एम है डॉक्टर बनना, लेकिन हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हमें उस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। जीनियस जैसे हम पैदा होने से नहीं होते, पैदा होने के बाद होते हैं। इसके एग्जाम्पल दुनिया में बहुत सारे ग्रेट पर्सन, और आइंस्टाइन उनके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बचपन में वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं, लेकिन आगे तो ऐसे एग्जाम्पल बने, आज तक उनके जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। ये हमें बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिलता है और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यही है। थैंक यू। तो इस तरह से आज हम भावनात्मक बातें करते हैं। भावनात्मक बातें करते हैं कि देखो शरीर परमात्मा ने, प्रकृति ने कितना अच्छा दिया है, इसका करोड़ों रुपया कीमत है। आज इस शरीर को कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए किसी को हार्ट की एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, कोरोनरी कराने से, ये करने से उसको पता लगता है कि उनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। वो व्यक्ति जाता है एंजियोग्राफी कराने के लिए, एक छोटी आर्टरी, उसको क्लीन करने में कितना लाखों रुपया खर्चा है। एक किडनी फेल हो जाता है, उसको ट्रांसप्लांट कराने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। तो इस शरीर को आज घर में माँ बाप एक 10 लाख का गाड़ी ले आते हैं, कितना हम ध्यान रखते हैं। अगर वो डीजल की गाड़ी है तो भूल से पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, खड़ा रहते हैं, भाई ये डीजल की पेट्रोल नहीं डालना। पेट्रोल की गाड़ी है तो भूल से उसको कहते हैं भाई तुम डीजल इसमें नहीं डालना। इतना ध्यान रखते हैं, उतना सफाई करते हैं। और प्रकृति ने जो इतना अच्छा करोड़ों की गाड़ी दिया है, सारा दिन इसमें क्या डालते हैं? सोचो, इतना भाग दौड़ की लाइफ है, इतना ये बिजी हो गए हैं, खाने को फुर्सत नहीं होती है, नाश्ता करने की फुर्सत नहीं होती है। रोड पर जो घूमते लगे हैं, छोले भटूरे हैं, गाड़ियां जाती रहती है, धूल मिट्टी पड़ता रहता है, वो फटाफट खा करके चले जाते हैं। सारे दिन में कभी गुटखा खा लिया, कभी जर्दा खा लिया, कभी पान खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी सिगरेट पी लिया, कभी कुछ, क्या क्या डालते रहते हैं। सोचो, तो प्रकृति के बनी हुई चीज, ऐसा भावनात्मक बातें करेंगे, लोगों को दिल को टच होगा कि नहीं भाई ये कीमती बाबा ने जीवन दिया है, इस कीमती जीवन को हम ऐसे नहीं व्यतीत करें।
गाड़ी खराब होती है दूसरी गाड़ी आ जाएगी, ये गाड़ी खराब होगी तो दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। समय हो गया है, थैंक यू। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बहुत, ऐसे तो बहुत है, लेकिन चारों तरफ एक उमंग है, उत्साह है, नहीं करना है। तो हम लोग जो नहीं कर ये हैं वो तपस्या करें, वाइब्रेशन फैलाएं कि हमारा दिल्ली व्यसन मुक्त दिल्ली हो, हमारा पड़ोस मोहल्ला व्यसन मुक्त मोहल्ला हो, हमारा घर व्यसन मुक्त घर हो। वाइब्रेशन फैलाएं। होगा। आप कौन है? एक साधारण महिला नहीं है, एक साधारण पुरुष नहीं है, परमात्मा के बच्चे हैं। आप देवता बनने वाले हैं, आप फरिश्ता बनने वाले हैं, विश्व को रक्षा करने वाले हैं। आपका संकल्प पूरा नहीं होगा तो और किसका होगा? इसलिए अपने को साधारण नहीं समझ करके योग करिए और बाबा से शक्तियां लेकर के वाइब्रेशन फैलाइए। हमारा दिल्ली व्यसन मुक्त दिल्ली, क्योंकि स्वर्ग यही बनना है ना। यमुना का कंडा यही होगा या उधर राजस्थान में होगा, माउंट में होगा? नहीं, माउंट वालों को भी दिल्ली आना पड़ेगा। तो इसलिए दिल्ली की बहुत बड़ी जवाबदारी है, स्वर्ग बनाने के लिए साधारण नहीं है। आप बहुत बड़ी आपके ऊपर जवाबदारी है। तो इतनी जवाबदारी से सेवा करना है, तपस्या करना है, बेहद का व्यवहार करना है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। जब मैं महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए समाजिक रुतबा कौन कहता है मैं शराबी हूं? ये तो सफलता का प्रतीक है। अपना नजरिया बदल, शराब मत पीजिए। एक ने कहा मैंने पी, एक ने कहा एक ने कहा। गाड़ी में एलईडी भी लगाया है, एक साइड में कुंभकर्ण है। तो एलईडी गांव में प्रदर्शनी दिखाते हैं और भी छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी दिखाते हैं। बहुत कुछ एलईडी में जो भी ज्ञान सुनाना चाहे, दिखाना चाहे, जैसे आपके कॉर्नर पर, चौराहों पर सरकार की तरफ से एलईडी लगा है तो कुछ कुछ दिखाते रहते हैं ना। तो उसी तरह ये एलईडी में वो तो कुछ दिखाते हैं, अपने मतलब की बात दिखाते हैं। हम बाबा का ज्ञान इसमें दिखाते हैं, आत्मा परमात्मा के प्रत्यय दिखाते हैं, झाड़ मूर्ति गोला दिखाते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं। अभी वो जरूरत नहीं कि और वो करो प्रदर्शनी लगाओ, नहीं, वो एलईडी में चलता रहता है। तो आप लोग सहयोग देंगे, जाएंगे। गाड़ी अगर भेजे तो कितने दिन गाड़ी ट्रेजरी को चाहिए या खुद गाड़ी बनाएंगे? क्या है, कुछ तो बोलो। बोलते नहीं है। अरे कुछ तो बोलो। कहाँ चुप रहना है, कहाँ गाड़ी चाहिए या गाड़ी बनाएंगे? बोलिए। गाड़ी बनाएंगे, वेरी गुड। देखो बड़ी जो बनाने वाले वो हाथ खड़ा करें। और बनेगी कितने में ये भी तो मालूम होना चाहिए, एस्टिमेट मालूम होना चाहिए। वो नई गाड़ी लेते हैं तो पिकअप वैन 8-10 लाख होती है और उसको बनवाने में